पास हुए 3 विकेट आरजेडी का कल गिर गया विधानसभा में। चौथा विकेट आज गिर गया। 3 विकेट आरजेडी का पहले गिर गया। विकेट गिरने से तात्पर्य यह है कि 3 जो विधायक हैं आरजेडी के वो नीतीश कुमार के साथ चले गए, जिसमें नीलम सिंह, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद। अब चौथा जो है विकेट इस रूप में नहीं गया कि पाला बदल दी, इस रूप में कि एक मर्डर केस में मनोज मंजिल जो कि दलित समाज से आते हैं, अज्ञाव आरा से विधायक हैं, सीपीआई एमएल से, उन पर मुकदमा चल रहा था मर्डर केस। अज्ञाव से विधायक है मनोज मंजिल और मनोज मंजिल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कारण क्या है, किस मामला में उनको सजा हुई है, क्यों गिरफ्तार हुए हैं, ये सारा चीज जानेंगे वेद प्रकाश जी से। वेद सर, सबसे पहला सवाल, राजद का 3 विकेट गिरा था, महागठबंधन का चौथा विकेट गिर गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार बना, चौथा विकेट इनके ऊपर कार्रवाई हो गया और ये जेल चले गए। देखिए, कल नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हुए 3 विकेट आरजेडी का कल गिर गया विधानसभा में। चौथा विकेट आज गिर गया सीपीआई एमएल का, मतलब जो इंडिया अलायंस है महागठबंधन का चौथा विकेट गिर गया। 1 विकेट गिरा सीपीआई एमएल का, 3 विकेट आरजेडी का पहले गिर गया। विकेट गिरने से तात्पर्य यह है कि 3 जो विधायक हैं आरजेडी के वो नीतीश कुमार के साथ चले गए, जिसमें नीलम सिंह, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद। अब चौथा जो है विकेट इस रूप में नहीं गया कि पाला बदल दी, इस रूप में कि एक मर्डर केस में मनोज मंजिल जो कि दलित समाज से आते हैं, अज्ञाव आरा से विधायक हैं, सीपीआई एमएल से, उन पर मुकदमा चल रहा था, मर्डर केस चल रहा था। उसी में इनको सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली, विधायकी गई और आर्थिक दंड भी लगा 10,000 का, और उनको जेल भेज दिया गया, आरा के जेल में। पूरा मामला यह है कि 2015 के चुनाव के दौरान सतीश यादव नामक एक वामपंथी जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी जान ले ली गई। अब उनकी जान गई तो इनकी तरफ से रिवेंज हुआ। क्या हुआ, जैसा कि खबरों में है कि एक जेपी सिंह नाम के व्यक्ति की जान ले ली, ऐसी खबर है कि इन लोगों ने जान ले ली। उग्र भीड़, हाँ, भीड़ के द्वारा। अब जेपी सिंह की जान गई, मर्डर हुआ, तो उसमें मनोज मंजिल का नाम था उस केस में, 2015 वाले केस में। उसमें मामला लंबे समय से चल रहा था और अब जाके इसमें फैसला आया है। फैसले में हुआ कि मनोज मंजिल को दोषी पाया गया और उनको सजा दी गई, कार्रवाई हुई। तो इस तरह से सीपीआई एमएल जो इकलौती ऐसी बिहार की पार्टी है जो किसी भी अगड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। 19 उम्मीदवार इनके थे, सभी पिछड़ी जाति दलित समाज से थे, बैकवर्ड क्लास के, और एक महिला भी थी। इसमें से 19 में से 12 जीते थे, जिसमें एक मनोज मंजिल थे। तो सीपीआई एमएल के 12 थे, 2 सीपीआई के थे, 2 अभी भी हैं, 2 सीपीआई एम के, यानी सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई एम के 2, सीपीआई के 2। तो इस तरह से वामपंथी दलों के कुल 16 विधायक थे, अब 15 बचे। तो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में एक विधायक और घट गए हैं, 3 पहले से घट चुके थे विधानसभा फ्लोर टेस्ट में। तो इस तरह से एक नुकसान तो है, और उपचुनाव होगा, 3 वो उपचुनाव होगा, एक ये उपचुनाव होगा। मतलब कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय में बिहार में 4 जगह पर उपचुनाव होगा। कहाँ कहाँ होगा वो बताइए सर। अज्ञाव में होगा, आरा में, और शिवहर में होगा, और सूर्यगढ़ा लखीसराय में होगा, और मोकामा में होगा। ये सारा नुकसान तो राजद का ही हुआ। अब चुनौती है तेजस्वी के लिए इन सीटों को जीतना, क्योंकि ये चारों उनके विधायक के सीट है, लॉस हुआ है। हाँ, तो लेकिन सवाल ये है ना सर, सतीश यादव की जो जान गई, तो सतीश यादव की जान गई तो उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी विधायक है तो विधायक की सदस्यता चली जा रही है, लेकिन उनमें कितने लोग, जो वामपंथी जो माले वाले कार्यकर्ता थे सतीश यादव, उनकी जो जान गई, उसमें भी केस मुकदमा हुआ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक, मतलब अभी कोई गिरफ्तार नहीं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 2 लोग फरार हैं, 2 लोग को रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया, जबकि गवाही दी गई थी। लेकिन ये जजमेंट जो आया है, जैसे सरकार का पाला बदला, सरकार बदली, उसके अगले दिन आ गया, मतलब कि इसमें भी देखा जाए कि हाँ, जैसे आप विपक्ष में हैं, आप वकील करते हैं, वो सरकार में है, वो जज करते हैं। नहीं समझे, समझाइए दर्शक को। देखिए, आप जनता हैं, विपक्ष में हैं, तो आप वकील करते हैं केस लड़ने के लिए, वो सत्ता में है, सरकार में है, तो वो जज करते हैं केस जीतने के लिए। जय भीम, जय भारत। चलिए, तो वेद प्रकाश जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रहने पर आप वकील कीजिएगा, लेकिन जो सत्ता में रहते हैं वो लोग वो जजमेंट करते हैं, जज करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।